Bismillahirrahmanirrahim. Associate Degree Program Commerce, Women Degree College for Women Satellite of Bahawalpur. Subject is Business Communication, ADC 01204. And today our topic is difference between oral and written communication. Students, अगर हम कंपैरिजन करें ओरल और रिटन कम्युनिकेशन का, तो सबसे पहली चीज़ जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं वो है प्रोपोर्शन या परसेंटेज। हम अपनी रूटीन लाइफ में, अपनी बिजनेस लाइफ में, अपनी जॉब की लाइफ में किसी भी लेवल पे जब ऑब्ज़र्व करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन इन आवर टोटल कम्युनिकेशन, तो हम बहुत आसानी से इस चीज़ को जज कर लेते हैं या ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन का प्रोपोर्शन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, अराउंड अबाउट 70 to 75%, और बकिया जो 25% है अप्रॉक्सीमेटली वो हमारी रिटन कम्युनिकेशन होती है। सेकेंडली, जो डिफरेंस है इन दोनों का वो है एक्यूरेसी एंड सेफ्टी ऑफ डेटा। अगर हम एक्यूरेट बात करें एक्यूरेसी की, कि करेक्ट है, सेफ है डेटा, तो वो डेफिनेटली रिटन फॉर्म में होता है कि जो लिख दिया गया है वो सेफ हो गया है, वो दोनों पार्टीज़ के पास, सेंडर और रिसीवर के पास मौजूद है, उसे बाद में चेक किया जा सकता है। जबकि ओरल बात की हुई इंसान दोबारा जब उसी बात को करेगा तो हो सकता है उसे वो बात वैसे की वैसे याद ना हो, उस बात में कोई कमी बेशी दोबारा करने में हो सकती है। फिर तीसरी चीज़ है नेचर ऑफ मैसेज, कि जो मैसेज कन्वे करना है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो मैसेज अगर बहुत सिंपल है, शॉर्ट मैसेज है, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, हमें उसका फौरी रिप्लाई चाहिए, तो हम प्रेफर करेंगे कि ऑरली वो मैसेज कन्वे कर दिया जाए। जबकि अगर वो मैसेज कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत डिटेल है उसके अंदर, तो फिर ओरल मैसेज देना मुनासिब इसलिए नहीं होगा कि जो रिसीवर है उसके लिए भी वो सारे पॉइंट्स परसीव करना, याद रखना मुश्किल हो जाएगा। रिटन फॉर्म में ऐसा मैसेज कन्वे किया जाएगा अगर कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड मैसेज है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी की अगर बात करें हम, तो दोनों सेंस में उसको हम फेवर कर सकते हैं कि अगर ओरल कम्युनिकेशन हो रही है तो सामने बंदा हमारे सामने बैठा हुआ वो बात कर रहा है तो हमारे लिए वो रिलायबल होगी। लेकिन अगर हम वैसे रिलायबिलिटी की बात करें तो वही पहले वाली बात आ जाएगी कि जो बात कही जा रही है वो अगर वर्ड्स में लिखी जाएगी, रिटन फॉर्म में आ जाएगी, तो फिर वो बाद में भी यूज़ हो सकती है, रिलायबिलिटी होगी उसकी कि उसको दोबारा रीड किया जा सकता है, दोबारा चेक किया जा सकता है। इसी तरह से लीगल वैल्यू भी रिटन मैसेज की, रिटन कम्युनिकेशन की लीगल वैल्यू होती है। हम उस कम्युनिकेशन को, उस रिटन मैसेज को, उस लेटर को, उस डॉक्यूमेंट को कहीं चैलेंज करना चाह रहे हैं तो कोर्ट में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि ओरल जो भी मैसेज था, जो भी बात हुई थी, उसे हम जाके वहाँ पर उस तरह से चैलेंज नहीं कर सकते। अगर बात की जाए टाइम कंजम्पशन की, तो डेफिनेटली ओरल कम्युनिकेशन में कम टाइम इस्तेमाल होता है, जबकि रिटन के लिए प्रॉपर आपको फॉर्मेट बनाना होगा, कंटेंट्स को सोचना होगा, उसे अरेंज करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा, फिर लिखना होगा, लिखने का मोड क्या होगा, हैंड रिटन होगा, कंप्यूटर पे कंपोज करेंगे आप उसे, उसका प्रिंट निकालेंगे या बजरिया ईमेल भेजेंगे, तो ये सारी चीज़ें टाइम कंजम्पशन ज़्यादा होगी इसमें। जबकि ओरल कम्युनिकेशन में टाइम कंजम्पशन बहुत ही कम होगी या मुनासिब होगी, रिटन की निस्बत कम होगी डेफिनेटली। नेक्स्ट है नॉन वर्बल फैसिलिटेशन। व्हाट इज़ नॉन वर्बल, हम जैसे बात पहले भी कर चुके हैं कि जब ओरल की बात आती है तो उसमें वर्बल और नॉन वर्बल दो टाइप्स हैं। वर्बल मीन कि हम वर्ड्स में, सेंटेंसेस में बात कन्वे करते हैं। नॉन वर्बल मीन जो हम अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने एक्सप्रेशन से, अपने जेस्चर से जो शो करते हैं, अपने हैंड्स की, बॉडी की मूवमेंट से जो अपनी फीलिंग्स या अपना रिएक्शन शो कर रहे होते हैं, वो नॉन वर्बल। ओरल कम्युनिकेशन को नॉन वर्बल, हमारी जो रिस्पॉन्स है वो उसको फैसिलिटेट कर रहा होता है। हम अपनी आई कांटेक्ट से, अपने फेस एक्सप्रेशन से, अपनी हैंड्स की मूवमेंट से
हम अपने जेस्चर से उसको फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको डिनाई कर सकते हैं। अगर उसको डिटेल में बात करनी है तो कंटिन्यूटी के बारे में हम उसको सिग्नल दे सकते हैं। तो ये तमाम जो फैसिलिटेशन है ये सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन की सूरत में होगी। जबकि रिटन कम्युनिकेशन तो आपने तहरीरी तौर पर लिख के अगर एक सेंडर ने रिसीवर को भिजवा दिया है तो वो वर्ड्स वो पढ़ेगा, पढ़ने वाला जैसे परसीव करेगा, उसको सामने कोई फेशियल एक्सप्रेशन या वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो नॉन वर्बल फैसिलिटेशन ओरल कम्युनिकेशन की सूरत में होती है, जबकि रिटन कम्युनिकेशन की सूरत में ये नहीं होती। फिर बात आती है बिल्कुल एंड पे, ग्रामर एंड एक्सेंट। जब हम रिटन मैसेज भेज रहे हैं, रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो लिखते हुए जिस भी लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं, उर्दू है, इंग्लिश है, जिस भी मीडियम में लिख रहे हैं, उस लैंग्वेज को ग्रामेटिकली करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। सही और दुरुस्त मैसेज कन्वे करने के लिए ग्रामर दुरुस्त होनी चाहिए तहरीरी मैसेज में, रिटन कम्युनिकेशन में। दूसरी तरफ जब हम इसके ओपोजिट बात करें ओरल कम्युनिकेशन की, तो वहाँ पे बोलते हुए हमारा एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन ये करेक्ट होनी चाहिए कि अल्फाज का तलफ़ुज़ ठीक है, अल्फाज को की अदायगी बिल्कुल दुरुस्त है और हम उसको सही तरीके से बयान कर रहे हैं। दोनों ही कम्युनिकेशन की अपनी अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंस है। हमें ये नहीं कह सकते कि ओरल कम्युनिकेशन ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या रिटन कम्युनिकेशन से चूँकि रिकॉर्ड रखा जा सकता है तो रिटन कम्युनिकेशन ज़रूरी है। बहुत दफ़ा हमें रिटन और ओरल कम्युनिकेशन दोनों की साइमल्टेनियसली ज़रूरत होती है। एक रिटन डॉक्यूमेंट आप खुद लेके जाते हैं या कोई मीटिंग हो रही है, वहाँ पे एक रिटन डॉक्यूमेंट मौजूद है, तो रिटन डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने वाला पर्सन अपने डॉक्यूमेंट को ऑरली डिस्क्राइब करेगा, एलेबोरेट करेगा, उसको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीक़ों से अपनी चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करेगा जितने भी रिसीवर उसके सामने मौजूद होंगे। इन सब पॉइंट्स की डिटेल स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद है। प्रोपोर्शन में आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते, सिंपली आप ये कह सकते हैं कि प्रोपोर्शन ओरल कम्युनिकेशन का रिटन कम्युनिकेशन की निस्बत ज़्यादा है। एक्यूरेसी ऑफ डाटा में आप कहेंगे कि रिटन कम्युनिकेशन में डाटा ज़्यादा एक्यूरेट होता है, डाटा सेफ होता है, उसको फर्दर हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। नेचर ऑफ मैसेज में सिंपल मैसेज है तो उसको ओरल कम्युनिकेट करना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, और कॉम्प्लेक्स मैसेज है तो उसके लिए रिटन कम्युनिकेशन का मोड चूज़ किया जाता है। रिलायबिलिटी की भी जब बात करेंगे तो रिटन कम्युनिकेशन या रिटन मैसेज डेफिनेटली ज़्यादा रिलायबल होगा। सेंडर और रिसीवर दोनों के पास उसका रिकॉर्ड मौजूद होगा। लीगल वैल्यू की भी बात करें तो लीगल वैल्यू में भी रिटन मैसेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, ज़्यादा उसकी वर्थ होगी, ज़्यादा वैल्यू होगी। टाइम कंजम्पशन की बेस पे जब कंपैरिजन किया जाएगा तो डेफिनेटली ओरल कम्युनिकेशन में कम टाइम कंज्यूम होता है, जबकि रिटन कम्युनिकेशन में ज़्यादा टाइम कंजम्पशन की सिचुएशन होती है। नॉन वर्बल फैसिलिटेशन, ओरल कम्युनिकेशन को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की सपोर्ट हासिल होती है। आप अपने मैसेज को ज़्यादा बेहतर एलेबोरेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस के साथ, बॉडी लैंग्वेज के साथ, हैंड्स की मूवमेंट्स के साथ अपने पॉइंट्स को ज़्यादा फोर्सफुली, ज़्यादा बेहतर तरीके से सामने वाले तक पहुंचाया जा सकता है, जबकि रिटन कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल फैसिलिटेशन नहीं होती। इसी तरह से ग्रामर एंड एक्सेंट की भी बात हम जैसे पहले कर चुके हैं कि रिटन कम्युनिकेशन होगी तो ग्रामेटिकली हमारा जो मैसेज है वो करेक्ट हो, और अगर हम ओरल कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें बोलते हुए आपने अपने एक्सेंट को दुरुस्त रखना है, तलफ़ुज़ को सही रखना है, और प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए। जिसके लिए अगर आप बिज़नेस में नहीं भी हैं, आप एक स्टूडेंट हैं फ़िलहाल, तो मैं हमेशा आपसे यही कहूँगी कि आप जब भी कोई चीज़ रीड करते हैं, आपके लिए कोई लफ्ज़ नया है, तो आप उसको बोलना कैसे है, उसको पढ़ना कैसे है, आप डिक्शनरी से उसे चेक कर सकते हैं। वॉइस डिक्शनरीज मौजूद है, वहाँ से आप उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हैं कि आपने इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे बोलना है, आप तलफ़ुज़ किस तरह से होगा उस लफ्ज़ का।
तो करेक्ट वर्ड के साथ ही उसका करेक्ट मीनिंग अंडरस्टैंड कर सकता है रिसीवर, अदरवाइज मिस परसीव किया जा सकता है उस मैसेज को। थैंक यू स्टूडेंट्स, इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपका, तो इसको आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है। थैंक यू।